हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं यूग्लिना का टॉपिक लेकर आई हूँ। मीन्स प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ का यूग्लिना जीनस लेकर आई हूँ। इसमें हम पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सब मैस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा और फ्लैजिलेटा, क्लास फाइटोमैस्टिकोफोरा। देखिए इसका सुपर क्लास, इसका जो सुपर क्लास है वो फ्लैजिलेटा। क्यों? क्योंकि इसका जो है लोकोमोटरी ऑर्गेनल फ्लैजिला होता है और इसकी जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेसिस पे ही किया गया है। इसको मैस्टिकोफोरा में भी रखा गया क्योंकि इनके जो फ्लैजिला होते हैं उस पर छोटे छोटे मैस्टिगोनीम्स, हेयर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें मैस्टिगोनीम्स कहते हैं। और मैस्टिगोनीम्स की वजह से इसको मैस्टिकोफोरा भी बोला जाता है। तो या मैस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा, ये दोनों इसका सुपर क्लास है। और सार्कोमैस्टिकोफोरा इसके सब फाइलम है। क्लास फाइटोमैस्टिकोफोरा। देखिए ये जो है यूग्लिना जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है जो आता है एग्जाम में आपके, कि ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में। ये है प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक, मतलब दोनों की संयोजक जोड़ी, संयोजक कड़ी। तो यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, पहला ये आता है। दूसरी बात हम करें कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये सभी के सब जितने भी प्रोटोजोन है सब माइक्रोस्कोपिक ही हैं। और ये भी माइक्रोस्कोपिक है, फ्री स्विमिंग है, स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, इधर से उधर स्टैग्नेंट होते हैं, स्थिर जल में रहते हैं और स्वच्छ जल में, जैसे कि फ्रेश वाटर, जैसे तालाब और झीलों में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स और लेक्स में। हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन का दूसरा नाम ग्लूकैन भी है। तो इसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आता है आपके, कि यूग्लिना में कौन सा पिगमेंट मिलता है। तो क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन, जिसका बीटा कैरोटीन का दूसरा नाम ग्लूकैन है। अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं, तो इसमें हमें पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जो बाहर का इसका लेयर है, इसको क्या कहते हैं, जो बाहर का आवरण है इसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल आपने पैरामीशियम में भी पढ़ा था कि पेलिकल जो है पैरामीशियम में भी था, और उसमें जो है इसका जो कंपोजिशन होता है वो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन होता है। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर उन्हें देख लेते हैं। तो पहले ये देखिए, जो थोड़ा सा यू शेप, ऐसे बेल लाइक स्ट्रक्चर है, बेल नहीं कह सकते, थोड़ा सा ऐसे धसा हुआ लटका हुआ स्ट्रक्चर है, तो ये यू शेप टाइप का स्ट्रक्चर को दिख रहा है। और ऊपर ये जो एकदम ये है जैसे थोड़ा सा कर्व बना रहा है ऊपर की तरफ, ये साइटोस्टोम है। तो साइटोस्टोम जो होता है वो कैसे क्या इसका काम है, ये माउथ की तरह काम करता है इसका साइटोस्टोम। और इसमें जो है दो फ्लैजिला पाए जाते हैं यूग्लिना में। इसी जो रिजर्वायर है इसको बोलते हैं। ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज रिजर्वायर सैक कहते हैं। और इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। तो जो शॉर्ट फ्लैजिला है, देखिए आप देख सकते हैं, ये जो है देखिए यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट फ्लैजिला है और ये बड़ा वाला फ्लैजिला है, लॉन्ग फ्लैजिला। तो जो बड़ा फ्लैजिला है इसमें देखिए एक थोड़ा सा स्वेलन पार्ट भी है। तो इस जो स्वेलन पार्ट है इसको बोलते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। और यहीं पे जो है रिजर्वायर पे बाहर की तरफ लेफ्ट साइड में ये स्टिग्मा है। इसी को आई स्पॉट भी कहते हैं, जो कि एक सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। नेक्स्ट है, इसमें जो है इसमें भी बेसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए। और इसके बाद आप देखते हैं इसके अंदर कौन से और स्ट्रक्चर हैं। तो ये जो लंबे लंबे आपको इस तरह से वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये वैक्यूल तो नहीं है, बट ये क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बोला जाता है, ये क्रोमेटोफोर पिगमेंट्स हैं। तो क्रोमेटोफोर मतलब जिनमें भी पिगमेंट होता है, उसी वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वही तीनों, आप पता है तीनों कौन से पिगमेंट पाते हैं, मिलते हैं इसमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें और क्या पाया जाता है। जो छोटे छोटे सर्कल लाइक स्ट्रक्चर हैं राउंड राउंड, उसे पैरामाइलम बॉडीज कहते हैं। पैरामाइलम बॉडीज इनका रिजर्व फूड होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि इनमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है और एक उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। और एक्टोप्लाज्म होता है पेलिकल के जस्ट नीचे, और एंडोप्लाज्म अंदर के द्रव्य को भरे, जो अंदर द्रव्य होते हैं, फ्लूइड भरा होता है, उससे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। नेक्स्ट है, ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रैंड्स लाइक स्ट्रक्चर गए हैं पूरे यूग्लिना की बॉडी में, उसे क्या कहते हैं, पेलिकुलर स्ट्रेटियंस। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो लॉन्ग फ्लैजिला है, इसमें भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो इस वाले को तो लॉन्ग फ्लैजिला को क्या कहेंगे, फ्लैजिलम। और इसमें जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से कहेंगे मैस्टिगोनीम्स। और ये एक इसमें भी कंडक्टाइल वैक्यूल होता है इसमें। ये देखिए इस साइड में देखिए छोटा सा ये इधर लगा हुआ है, ये कंडक्टाइल वैक्यूल है। और क्या कहते हैं, ये शॉर्ट फ्लैजिलम एक अंदर है, बताया था हमने। और यहाँ पे ही साइटोफेरिंक्स भी होता है। तो ये हो गया यूग्लिना का स्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि इसमें मैंने सब कुछ बता दिया सारे स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके हम स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब इसके फंक्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए इसके फंक्शन के बारे में जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि वही ज़्यादा एग्जाम में वही आते हैं।
पेलिकल पहला स्ट्रक्चर हो गया जो कि आपको पता है, उसका बाहरी आवरण बना था जो कि एनास्टिक ग्लूकोसामिन का बना होता है। सेकंड स्ट्रक्चर जो यू शेप स्ट्रक्चर ऐसे बना था यूग्लिना में, रिजर्वायर, उसे क्या कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है थैले की तरह। इनमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है साइटोस्टोम जो कि माउथ मतलब एंटीरियर साइड में होता है, माउथ की तरह काम करता है, और शॉर्ट फ्लैजिलम पाया जाता है रिजर्वायर में। देखें, और एक नेक्स्ट है पैराफ्लैजिलर बॉडी, देखे थे हम लोग, जो लॉन्ग फ्लैजिला था उसमें सोइलन स्ट्रक्चर था ना, उसे ही कहते हैं। तो सोइलन स्ट्रक्चर ऑन लार्ज फ्लैजिलम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि पैराफ्लैजिलर बॉडी किसकी बने होते हैं, तो ये लैक्टोफ्लेविन के बने होते हैं। स्टिग्मा और या इसको आइस बॉडी बोलते हैं, जो कि हमने देखा था कि रिजर्वायर पे ही था लेफ्ट साइड में, उसमें स्टिग्मा लगा था जो कि एक क्या है, फोटो रिसेप्टर है, ऑर्गन है, फोटो रिसेप्टर इन फंक्शन, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल भी हमने देखा था, रिजर्वायर पे ही लगा हुआ था, और ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, एक ही होते हैं इसमें, और क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन इनका फंक्शन है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म दूसरा एंडोप्लाज्म। तो ये तो हमें पता है कि एक्टोप्लाज्म बाहरी था जो पेलिकल के जस्ट नीचे, और अंदर जो फ्लूइड भरा था वो सब एंडोप्लाज्म थे। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एक ही होता है, इसमें एक न्यूक्लियोलस भी होता है। और अगला हमने जो पढ़ा था पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स, पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स जो है ये क्या है, हमने बताया था रिजर्व फूड है, लेकिन ये क्या है, ये स्टार्च नहीं होते हैं, मतलब ट्रू स्टार्च नहीं है, क्यों सॉरी, ट्रू स्टार्च नहीं है, क्योंकि ये, जब हम स्टार्च कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टार्च है, क्योंकि जब हम आयोडीन से उसका ट्रीटमेंट करते हैं स्टार्च का, तो वो ब्लू का टर्न हो जाता है, लेकिन ये ब्लू नहीं होता है, इसका मतलब ये ट्रू स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड इन नेचर, ठीक है, तो ये पॉलीसेक्राइड होते हैं नेचर में। नेक्स्ट है क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स मेनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखे थे आप, जो मैंने कहा था वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो वो है मेनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड एंड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिखरे होते हैं क्रोमेट इसमें यूग्लिना में, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें यही है तीनों, ए क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है लोकोमोशन, देख लेते हैं। लोकोमोशन इनका जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है फ्लैजिलर मूवमेंट, दूसरा यूग्लिनाइड मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट में मतलब फ्लैजिला मूव करेगा, उससे ये आगे बढ़ेंगे, और तो इससे क्या होता है, इसमें दो स्ट्रोक होते हैं, एक इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक। तो फ्लैजिला जो है दो स्ट्रोक करता है, उसके एक इफेक्टिव स्ट्रोक फॉर्मेटिव स्ट्रोक भी बोलते हैं, दूसरा रिकवरी स्ट्रोक, इससे वो आगे बढ़ता है, मूव करता है। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड मूवमेंट, ये क्या होता है, यूग्लिना अपनी बॉडी को बिल्कुल से एकदम ऐसे स्वेलन हो जाता है या फूल के ऐसे क्रॉलिंग करके चलता है, हाँ, क्रीपिंग करके, तो इसे क्या कहते हैं, यूग्लिनॉइड मूवमेंट बोलते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में हम बात करें तो न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक होलोफाइटिक होता है, दूसरा सैप्रोफाइटिक। होलोफाइटिक को ही हम आटोट्रॉफिक भी कर सकते हैं, मतलब ये प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, अपना फूड स्वयं बना लेते हैं अगर डार्क कंडीशन है, लेकिन अगर नहीं डार्क कंडीशन नहीं, अगर लाइट कंडीशन है तो ये अपना फूड स्वयं बना लेंगे, एटोट्रॉफिक होंगे। और सेप्रोफाइटिक जब ये डार्क कंडीशन में होगा तो ये मृतोपजीवी के जैसे काम करें, इसलिए इनको मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनको बोला जाता है कि ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। एक्सक्रीशन इनका क्या है, मोनोटेलिक, मतलब अमोनिया इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बिहेवियर इनका है, एक फैबोटैक्सिस जो है बिहेवियर शो करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यही आ जाता है बहुत बड़ा टर्म ही, तो इसको आप याद कर लीजिए, फैबोटैक्सिस। इसका क्या मतलब होता है, लर्निंग बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर मतलब कि ट्रायल एंड एरर मेथड जो है इसमें होता है, तो लर्निंग बिहेवियर का मतलब शो करते हैं ये। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, मैंने बताया था यूग्लिना ल एल, यूग्लिना में एल है और लॉन्गिट्यूडनल में एल है, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। नेक्स्ट है इन फेवरेबल कंडीशन में यही होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, क्या होता है, बीच से ही यूग्लिना जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस भी उसका बीचों बीच डिवाइड हो जाता है, और इससे लॉन्गिट्यूडनल फिशन कहते हैं, और दो यूग्लिना बन जाते हैं, दो डॉटर यूग्लिना। और अगर जब अनफेवरेबल कंडीशन है, उसके अनुकूल वातावरण नहीं है, तब कैसे करेगा वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, तो वो सिस्ट बना लेगा। सिस्ट फॉर्मेशन मतलब यूग्लिना एक तो दूसरा, एक होता है सिस्ट फॉर्मेशन करता है, एक होता है पामेला स्टेज। तो सिस्ट फॉर्मेशन में वो यूग्लिना अपने चारों तरफ एक प्रोटीनेशियस कवरिंग जो है सिक्रेट करता है, तो उसे सिस्ट बोलते हैं। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस न्यू यूग्लिना, और जब एक अनुकूल वातावरण आता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो एक नए यूग्लिना का फॉर्मेशन कर लेते हैं। पामेला स्टेज क्या होता है, सीक्रेट म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन, मतलब पामेला स्टेज में क्या होता है, ये लसलसा सा पदार्थ होता है, म्यूसिलेजिनस जो है सिक्रेट करते हैं ये, और यहाँ से वो 28 to 32 डॉटर यूग्लिना फॉर्म होते हैं, ये याद कर लीजिए, 28 से 32 डॉटर यूग्लिना बनते हैं, बहुत बार डायरेक्ट यही आ जाता है कितने डॉटर यूग्लिना बनते हैं पामेला स्टेज में।
नेक्स्ट है रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम और पैरामाइलॉन। तो यही है इसका रिजर्व फूड, पैरामाइलम को ही है या पैरामाइलॉन। फोटो रिसेप्टर सिस्टम क्या है इसमें, स्टिग्मा पढ़ाए थे हमने, और स्टिग्मा को ही आइस बॉडी भी बोला जाता है, प्लस पैराफ्लैजिलर बॉडी जो कि एक फूला हुआ भाग था, आपको देखे होंगे यहाँ पे, ये देखिए ये फूला हुआ भाग जो है यहाँ पे छोटा सा, ये पैराफ्लैजिलर बॉडी है, और दूसरा ये क्या है, स्टिग्मा। ये दोनों क्या है, इसके फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है। नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं, तो ये है यूग्लिना के बारे में हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट वीडियो में इसके यूग्लिना में ही जो ट्रिपैनोसोमा और लिशमनिया, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आपका पूरा ही जो सिलेबस है उसको कवर करना है। तो केवल हम यूग्लिना तो हम पढ़ा दिए जो आपके पर्टिकुलर उसमें सिलेबस में, लेकिन इसके साथ हमें थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ट्रिपैनोसोमा और लिशमनिया, तो किससे कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।